आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में। 9th क्लास का है ये लेक्चर और लेक्चर का नाम है आज पॉलिनॉमियल, जिसको बहुपद भी कहते हैं। आज हम इसमें क्या सीखेंगे कि पॉलिनॉमियल होता क्या है और कितने तरह का पॉलिनॉमियल होता है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं ताकि आपका बेसिक क्लियर रहे और हम लोग को ये चैप्टर करने में आसानी रहे। आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ डिफिनेशन है जिसमें हमने स्केलर लिखा है जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, मतलब वो नंबर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है इक्वेशन में, उसको हम या तो स्केलर बोलते हैं या तो कांस्टेंट बोलते हैं। अगर हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन की बात करें, वो जो अभी डिटेल में आगे आएगा उसमें और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। उसमें आपका 3 तरह का होता है, मोनोमियल, लीनियर, उसका एक और नाम है बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, ट्राइनोमियल, क्यूबिक। ये नाम कैसे आए हैं ये आपको डिटेल में और समझ में आएगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ही बता देना चाहता हूँ। इसमें जैसे कि हमने ax प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसमें पहले समझते हैं कि स्केलर या कांस्टेंट क्या है। ये जो वैल्यू आपकी जो चेंज नहीं होती a और b, या तो ये स्केलर कहलाती है या तो कांस्टेंट कहलाती है। और चूंकि ये a जो है ये जो वेरिएबल से लगा हुआ है, वेरिएबल मतलब जो कि वैल्यू चेंज होती रहती है, तो हमारे इक्वेशन में ax प्लस बी, ए और बी हमारा कांस्टेंट होता है, इसको स्केलर भी बोलते हैं। और जो x की वैल्यू होती है या y हो या z हो, कुछ भी हो, ये वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब इसमें देखिए कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पॉलिनॉमियल 3 तरह का होता है। अब पॉलिनॉमियल को जो डिफाइन किया गया है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। एक तो इसमें टर्म से डिफाइन किया गया है और दूसरा डिग्री से डिफाइन किया गया है। डिग्री और टर्म क्या है ये समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा है, और जो जो पॉलिनॉमियल होता है बहुत से टर्म से बना होता है। टर्म मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमने लिखा है, तो ये जो आपके ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है इसको हम टर्म बोलते हैं। तो इसको पूरे को पूरा बी वाई टर्म कहलाएगा, आपका सी टर्म कहलाएगा। तो इसमें कितने टर्म हो गए, इसमें हमारे 3 टर्म हो गए, तो इसी को हम टर्म बोलते हैं। तो जो हमारा आपका पॉलिनॉमियल को हमने जो डिफाइन किया वो 2 तरीके से डिफाइन किया है। एक टर्म की बेसिस पे डिफाइन किया है और एक डिग्री के बेसिस पे डिफाइन किया है। डिग्री क्या होती है, जब आप पॉलिनॉमियल लिखते हैं जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा, तो ये जो सबसे जो इक्वेशन है इसकी जो पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे ए एक्स की पावर 2 है, यहाँ ए एक्स की पावर 1 है, यहाँ ए एक्स की पावर 0। आपको पता है किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो चलिए आप यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास टर्म कितना है और डिग्री कितनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 टर्म है, ये 1 2 3 4 5 टर्म है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ये एक टर्म और ये एक टर्म 2 टर्म हो गया, ये 1 2 3 टर्म हो गया, ये 1 2 3 4 5 5 टर्म हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर हम इसको क्या कहते हैं, डिग्री की बात करें, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, इसकी हाईएस्ट पावर आप देख ले कितना है, ये दोनों को मिला के होगा हाईएस्ट पावर 15। और इसकी देख ले पावर कितनी होगी, 1 2 3, मतलब ये 1 और ये 7, तो ये 9 हो गया। तो इस तरह पावर से डिफाइन होता है। धीरे धीरे और आपको डिटेल में समझ में आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम समझिए कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिग्री का मतलब क्या होता है। द डिग्री ऑफ अ मोनोमियल इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑन इट्स वेरिएबल। मोनोमियल, यहाँ पे मोनो मतलब होता है 1, मियल मतलब ये पॉलिनोमियल का ही भाई है जिसमें एक टर्म होते हैं, 1 टर्म, जैसे कि हमने पहले कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे जब एक टर्म होगा तो इसको मोनोमियल कहते हैं। और अगर 2 टर्म होता है, जैसे यहाँ पे 1 2 टर्म है तो इसको बाइनोमियल कहते हैं। और जब 3 टर्म होता है तो ट्राइनोमियल कहते हैं। जब 3 से ज़्यादा होता है तो इसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। और उसी में जो डिग्री आएगी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब यहाँ पे देख लिए ये जो डिग्री ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अ जीरो पॉलिनोमियल इज वन वेयर ऑल द कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू 0। यहाँ पे कह रहे हैं जो कोफिशिएंट है, जैसे हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा, हमने आपको बताया था ए बी और सी ये हमारा स्केलर या कांस्टेंट होता है, बट जब ये वेरिएबल के साथ लगा होता है तो इसको कोफिशिएंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ए कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है, सी कोफिशिएंट नहीं है, और इक्वल टू 0।
तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री, जो उनका जो पावर होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो उनकी वैल्यू जैसे x की पावर जीरो करते हैं तो इसकी वैल्यू जो पूरी की पूरी जीरो आ जाएगी, तो इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री क्या होगी, जैसे आपको कांस्टेंट है, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज दैट हुज वैल्यूज रिमेन द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर हमने यहाँ पे लिखा c लिखा है तो c में क्या होगा, अगर हम c x की बात करें तो c x की पावर जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर जीरो का मतलब 1 होता है। ये आपका कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लिखिए यहाँ पे एनी कांस्टेंट कैन बी रिटन विद अ वेरिएबल विद एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ जीरो। कांस्टेंट टर्म अगर हमारा 6 है तो हम उसको 6x की पावर जीरो लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है। इसको आप, ये 6 ही होता है। हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। उससे पहले जो सेम टर्म होता है उसको ऐड कर देते हैं, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इग्नोर ऑल द कोफिशिएंट, फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी डिग्री होगी। एडिशन सब्सट्रैक्शन ये धीरे धीरे आता जाएगा, मैं आपको उसमें बताता जाऊंगा। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो भी बता देंगे, और लॉन्ग डिवीजन कैसे होता है वो भी आपके डिसीजन में आता है। तो यहाँ से आपका चैप्टर अब स्टार्ट होता है। चलिए हम चैप्टर में आपको धीरे धीरे बताते हैं कि क्या करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आप एक्सप्रेशन तो पढ़ ही चुके हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है। इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखते हैं। ये कहाँ से आता है, आपको पता है कि x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। ये है क्या, ये देखते हैं। देखिए ये क्या है कि आप समझ लिए कि ये एक तरह का आपका क्या कहते हैं एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब ये पॉलिनोमियल या तो डिग्री आपका जो वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल में हो सकता है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, या मोर देन 3 वेरिएबल, ग्रेटर देन 3 वेरिएबल। ओके, तो उसमें हम एक एक करके देखेंगे। और अभी आपके जो चैप्टर में है वो सिर्फ 1 वेरिएबल की बात होती है। तो आगे देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए कि 1 वेरिएबल का मतलब होता है कि आपका जो x ही होगा, इसमें y नहीं आएगा। जैसे आप ax प्लस by की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है। ये देखिए आपको क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और ये x और y आपका वेरिएबल होता है, तो y नहीं होगा क्योंकि ये y दूसरा वेरिएबल है। और हम सिर्फ बात करें 1 वेरिएबल की तो हम सिर्फ x की बात करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो उससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। बट उसमें आप याद रखिएगा कि जो आपका इक्वेशन होता है, इसको इक्वेशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ये QN लिखा जाता है, QN हम लोग जब, तो इक्वेशन जो होता है ये पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर 1 वेरिएबल की बात करें तो ये 2x हो जाएगा प्लस c, या 2x प्लस 3, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। जो कोफिशिएंट होगा, ये कोफिशिएंट आपका कांस्टेंट होता है, फिर ये अलग से कांस्टेंट होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता, इसमें वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह के फॉर्म को आप पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे चलिए अभी हमको यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, इसका अगर हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइड हमारी x है तो x का होल स्क्वायर, तो इसको आप x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आप कैसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि सारे साइड्स को ऐड करना, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। पेरीमीटर की बात करें अगर हम, तो अगर x पेरीमीटर है तो ये 4x हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया इक्वेशन के फॉर्म में। अब थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, अगर तीनों साइड हैं हमारी, अगर स्क्वायर की बात करें तो तीनों सेम होगी, तो आप कैसे लिखते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, मतलब 4 इंटू 3। तो ये जो 3 जो साइड्स थी, और ये आपका कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही लिख दिया। अब ये साइड अगर x है तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो ये आपका जो पॉलिनोमियल है, जो इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कहलाता है, जिसमें आपका सिर्फ x ही होता है। इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि डिग्री की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, आपको पहले बता चुके हैं कि अगर 6x की पावर 0 लिख रहे हैं तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे अभी तक के लिए आपको इस चैप्टर में, आपके क्लास 9th में हम लोग जो पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं वो आपका होल नंबर से बात कर रहे हैं। अगर होल नंबर आपको याद हो, जो पिछले क्लास में बताया गया था, 0 से लेके पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं। अगर ये निगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो ऐसे पॉलिनोमियल आपके पॉलिनोमियल नहीं कहलाते। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, x प्लस 1/x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस x की पावर -1। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा है, और -1
वाई होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज एक्स, वी मे डिनोट द पॉलिनोमियल बाय पी एक्स। आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अगर कोई पॉलिनोमियल है तो इसको पी एक्स लिख सकते हैं। ये जो x होता है इन ब्रैकेट इसको फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन मतलब यहाँ पे x की वैल्यू है। अगर पी एक्स लिखा तो यहाँ पे आप x लिख दीजिए। अगर आपने यहाँ पे पी वाई लिखा तो यहाँ पे आप y लिख दीजिए। इस तरीका मतलब आपको जो फंक्शंस हैं वो आप यहाँ पे जो लिख रहे हैं वहाँ यहाँ पे आपका आएगा। जैसे अगर हम p2 लिखते हैं इसका मतलब y की जगह पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको डोनेट किया जाता है। तो आप पॉलिनोमियल को px भी लिख सकते हैं, qx भी लिख सकते हैं और rx आपके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर x लिखा है तो पॉलिनोमियल जो आएगा वो x के फॉर्म में आएगा, ना कि y के फॉर्म में आएगा। मान लिया आपने तो पी वाई लिखा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी लिख रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए कि यहाँ पे क्या करते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया टर्म के बारे में बताया है कि जो ये आपका ये पूरा होता है, ये एक टर्म होता है। अगर इसमें सिंगल टर्म होते हैं तो उसको मोनोमियल कहते हैं। अगर उसमें डबल टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं। अगर उसमें 3 टर्म होते हैं तो ट्राइनोमियल होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, मैं सिर्फ आपको पहला देता हूँ। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। डिग्री के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि आप अरेंज कर लीजिए और उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है तो इसकी डिग्री 5 होगी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 8 है तो इसकी डिग्री 8 होगी और इसकी डिग्री 5 होगी। यहाँ पे डिग्री क्या है, x की पावर 0 है तो यहाँ पे डिग्री 0 होगी। इसी तरह के और से एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप लगाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं और कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे एक और क्या, अभी हमने डिग्री की बात की तो डिग्री आपकी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, डिग्री आपकी 2 हो सकती है, डिग्री आपकी 3 हो सकती है। तब जब डिग्री 1 होगी, जब डिग्री 1 होगी तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जब आपकी डिग्री 2 होगी तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है और जब आपकी डिग्री 3 होती है तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोला जाता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको फ़ायदा देगा आगे। हमारा यहाँ पे इसके एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको मैंने बताया था पॉलिनोमियल अगर आपका ये जैसे कि माइनस में आएगा, y की पावर -1 है जो कि होल नंबर में नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा। बाकी सारे के सारे पॉलिनोमियल है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट हमने आपको क्या बताया था, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी है, सॉरी ये बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करें तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, जबकि एक्स का कोफिशिएंट बी होगा। तो यहाँ पे इसी तरह के आप लिखिए, यहाँ पे x की पावर 0 इसका कोई कोफिशिएंट नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर सिंपल लिखा हुआ है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे छुपा 1 होता है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी छुपा 1 है तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है। अगर हम यहाँ पे, ये भी वही हो गया बट यहाँ पे 1 है माइनस के साथ तो ये -1 होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका कोफिशिएंट π/2 होगा यहाँ पे, और इसका 1 होगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट √2 होगा। इसी तरह और एक्सरसाइजेस को करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, हम लोग आराम से बैठ के एक एक क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करेंगे। पहले आपका थोड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद सारे क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है ये समझने की कोशिश कीजिए। हमको जो पॉलिनोमियल है, जो हमारा एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे कि हमने आपके लिए बोला था कि px हो सकता है या gx हो सकता है या rx हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पॉलिनोमियल में। अगर आपने 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी लिखा हुआ है, चलिए हम इसको और जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लिखा हुआ है। तो ये पॉलिनोमियल का हमको जीरोज निकालना है। इस जीरोज का मतलब क्या है वो हम धीरे धीरे देखते हैं। जीरोज का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रखें तो वहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखना है। तो एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, मैं एग्जाम्पल लेके कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया 5x³ - 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सॉरी यहाँ माइनस है, -2 मैं मिटा के फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, -2। यहाँ पे जीरोस का मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यू 0 लिखनी है, तो 5 0³ - 2 ×
0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। तो ये क्या वैल्यूज़ आएगी देखिए, ये 5, ये 0 की पावर 0 हो गया, माइनस ये क्या 2 के 0 की पावर ये भी 0 हो गया, ये आपका प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 2 आ गया, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 0 माइनस 2, तो हमारी वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ पे आप p की वैल्यू आप देख रहे हैं कि अगर हम p की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास -2 आ जाती है। ओके, ये हो गया एक तरीका। फिर अब आप दूसरा देखिए कि एक और होता है कि हमको px जो है हमारा, px हमारा जो है, अगर हम px की बात करें, दूसरा क्या है कि हम यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 रख के देखा, अब हम x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हमारा p1 हो गया। p1 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। ये क्या हो गया आपका 5, 1 क्यूब 1 होगा, माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, ये आपका 8 माइनस 4, ये आपका 4 आ गया। मतलब P1 की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह आप P0 की वैल्यू आपको, जैसे मैंने पहले निकाला था, P0 की वैल्यू -2 आ गई। तो ये जो हमारा है, ये वैल्यूज़ निकालना होता है, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। इसका क्या यूज़ होगा हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। अभी मैंने आपको ये इसलिए बताया कि वैल्यू पुट करने के बाद कैसे पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए। एग्जाम्पल में क्या कहा गया कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है और उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज निकालनी है। जैसे यहाँ पे px आपको दिया गया है, चलिए इसको बहुत आसान से आपको मैंने समझा दूँ। कुछ एग्जाम्पल में हम यहाँ पे करते जा रहे हैं ताकि आप जब सवाल लगाएं तो आपको सवाल लगाने में आसानी आए। ठीक है, -3x प्लस 7, इसकी हमको एट x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या बताया था, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, -3 इंटू 1 हो गया, प्लस 7 हो गया। ये आपका 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये प्लस 7 हो गया। यहाँ पे आपका 5 - 3 ये 2 प्लस 7 मतलब आपका ये 9 आ गया। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 आ गया। उसी तरह और भी इक्वेशन है, उसको सॉल्व किया गया है। तो आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और मुझे बताइए कि क्या कर सकते हैं आप, कितना आपको आ रहा है। अभी हमारा फिर से वही कॉन्सेप्ट बचा था कि हमको जीरोज निकालना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वो क्या होता है वो निकालना है। वो अभी भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए वो देखते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि आपका नोमियल, आपकी x की वो वैल्यू जहां पे आपका px 0 हो जाए, मतलब ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। जैसे हम इसका निकालते हैं 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये हमको 0 करना है। ये 0 कब आएगा, या तो आप ट्रायल एंड एरर से करिए। ट्रायल एंड एरर ये होता है कि पहले आप x की वैल्यू 0 रखिए, फिर सॉल्व करिए, फिर x की वैल्यू 1 रखिए, फिर सॉल्व करिए, या x की वैल्यू -1 रखिए, फिर सॉल्व करिए। इस तरीके से आप करते जाइए। तो जहां पे ये एक्सप्रेशन आपको 0 मिल जाए वही आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। आप ये कॉन्सेप्ट होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का, कि जहां पे आपको इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल जाए। तो चलिए करके देखते हैं। पहले वाले के लिए क्या हो सकता है, ये वाला अगर हमने इसको इक्वेट कर दिया 0 तो कैसे सॉल्व हो सकता है, कुछ बता सकते हैं। इसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो चलिए 1 रख के देखते हैं। अगर 1 हम रखते हैं, इसको 0 रखते हैं तो हमारे 7 आएगा, सिंपल से बात है। 1 रखते हैं तो ये आपका 5, 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 से कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा। अगर हम -1 रखते हैं तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 5 - 3 तब भी नहीं आएगा हमारे पास। तो इसी तरह आप ट्रायल एंड एरर करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यूज। अब हम इतनी देर से बात कर रहे थे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज का क्या मतलब है, आपको वैल्यूज पुट करके दिखा दी। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया आपको px इज इक्वल टू x माइनस 1। जैसे कि मैंने पहले बताया, जीरोज का मतलब होता है कि px की वैल्यू आपकी 0 हो जाए। जब px की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो वो जो x की वैल्यू होती है वो आपकी जीरोज होती है। चलिए इसके लिए हम करते हैं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 होती है तो ये पूरा इक्वेशन हमारा 0 हो जाता है। इसका मतलब ये 1 जो है x माइनस 1 का एक जीरो है, जीरोज है, जीरो नहीं है। जीरो यहाँ पे वैल्यू के बारे में है, जीरोज की बात हो रही है, यहाँ पे एक जीरोज है। ठीक है, चेक द, अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। अब आपको फिर वही बात है, हमने यहाँ पे px इज इक्वल टू x प्लस 2 लिखा। यहाँ पे क्या करें, अगर x प्लस 2 यहाँ पे हमको चेक करना है -2
एंड 2 के लिए। तो अगर ये जीरोस होगा तो ये पी एक्स की वैल्यू जीरो होने जानी चाहिए, तो P2 शुड बी जीरो, P2 मतलब x प्लस टू शुड बी जीरो। अगर हम यहाँ पे +2 लिखते हैं और +2 लिखते हैं तो जीरो आता है? नो, नहीं आता है, क्योंकि ये 4 है और ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो +2 तो नहीं है। अब -2 की बात करते हैं तो हमारा पी एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब P-2 जीरो होना चाहिए। -2 का मतलब -2 + 2 शुड बी जीरो, तो ये जीरो आ गया इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है। तो मतलब -2 आपका एक जीरो है जबकि +2 जीरो नहीं है। इसी तरह और सवाल हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, अपने आप से करके देखिए। नहीं आता है तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आपने क्या देखा कि पॉलिनोमियल में हमारा 3 चीज़ हमने देखी, 3 तरह का पॉलिनोमियल देखा, लीनियर देखा, क्वाड्रेटिक देखा और क्यूबिक देखा। तो अभी हमने क्यूबिक के बारे में, लीनियर के बारे में डिस्कस किया। तो लीनियर में आप ये समझ लीजिए कि लीनियर के जो जीरोज होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक 1 जीरो होगा, 1 जीरो, मतलब यहाँ पे एक्स की ओनली 1 वैल्यू होगी, 1 वैल्यू होगी जीरोस के टर्म्स में। बहुत ज़्यादा जीरोस नहीं हो सकता है, या तो x1 होगा या x2 होगा, ऐसा नहीं x की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, ऐसा नहीं होगा। और जैसे जैसे इक्वेशन की पावर बढ़ती जाएगी आपकी जीरोस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ तक हो गया। अब आप समझ लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं है, जैसे आपने लास्ट, अगर आपको थोड़ा सा और समझना हो तो मैं थोड़ा समझा दूँ आपको। आप हाई स्कूल में जाएंगे तो आप यूक्लिड थ्योरम पढ़ेंगे, वो भी एक टाइप की रिमाइंडर थ्योरम है, वो यहाँ पे अभी हम डिस्कस नहीं करते। जब हाई स्कूल में आप जाएंगे तो आपको डिटेल बताया जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये होता है कि आप जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड बेसिकली डिवाइड जब करते हैं तो कुछ रिमाइंडर बचता है। जैसे मान लो हमने 15 को डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, 6 दूनी 12 आ गया, ये 3 आ गया। तो इसमें 6 है, 2 है, 15 है और 3 है। इसमें 3 आपका बच्चा है, 6 से डिवाइड किया है, 15 को डिवाइड किया और 6 से किया है। ठीक है, तो ये आपका डिविडेंट है जो डिवाइड हो रहा है, डिविडेंट। ये आपका डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है। ये आपका क्या है, क्वोशंट है जिससे जितना डिवाइड करने पे आ रहा है और ये बच रहा है, ये रिमाइंडर है। इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। और इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 15 को आप 6 दूनी 12 + 3 लिख सकते हैं। ये आपका ax + b के फॉर्म का है, तो इस आराम से लिख सकते हैं। तो इसी तरह का रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम से हम यहाँ पे निकालेंगे, पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सॉल्व करने का एक तरीका रिमाइंडर थ्योरम है, तो उसी को हम डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। ये तो आपका नंबर का हो गया। अगर हमको पॉलिनोमियल की बात करना है तो पॉलिनोमियल में हम कैसे रिमाइंडर निकालते हैं वो देखेंगे। जैसे 2x³ + x² + x है, इसको अगर हमको सॉल्व करना है, x से डिवाइड करना है, तो x से कैसे डिवाइड करेंगे? 2 तरीका है डिवाइड करने का। आपको एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। पहले मैं लॉन्ग मेथड बता देता हूँ आपको। तो चलिए हम आपको रिमाइंडर का एक तरीका बताते हैं। हमें किसको डिवाइड करना है, 3x³ + x² + x को हमको x से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो हमको 2 एक्स्ट्रा पावर और चाहिए। तो हम यहाँ पे x² से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। उसके साथ साथ हमको ये पूरा हटाना है, तो हमारे पास 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2x³, ये पूरा कट गया। फिर क्या बचा, x²। अब ये x² है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो हमको फिर से x चाहिए। अब यहाँ पे हमको इसको यहाँ पे माइनस करना है और ये प्लस है, तो ये भी प्लस होना चाहिए। जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ पे भी होगा, तो ये भी प्लस हो गया, ये +x² हो गया। जब आप माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, जो खत्म हो गया। फिर आपका x बचा, तो ये x बचा, तो ये कितने टाइम जा सकता है, 1 टाइम जा सकता है। जो x हो गया ये खत्म हो गया। तो इसका मतलब आप x लिख सकते हैं और इसको 2x² + x + 1 लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया आपको डिवाइड करने का। दूसरा तरीका क्या है, जो सिंपल आप बचपन से देखते चले आए हैं, तो 2x³ + x² + x डिवाइडेड बाई x, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। 2x³ x + x² x + x/x, ये इस तरीके से अगर लिख लेते हैं तो यहाँ पे ये 2 बचेगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो 2 बचता है, तो ये 2x² हो गया, प्लस यहाँ से ये 1 बचता है तो ये x हो गया, और यहाँ पे 1 बचता है तो 1 हो गया। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप डिवाइड करने का। ये भी एक तरीका है, रिमाइंडर थ्योरम आपका कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या बचा है हमारे पास। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। डिवाइड का जो तरीका मैंने बताया वही अपनाइए आपने। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप, पहला चलिए मैं आपके लिए कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आसानी हो। x+1 से डिवाइड करना है किसको, x + 3x² + 1।
-1। अब यहाँ पे तरीका क्या है कि हमको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए इसको। तो x+1 हमने पहले लिखा, ये रिमाइंडर थ्योरम से हम कर रहे हैं, ये याद रखिए 3x² प्लस x-1। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है कि लॉन्ग डिवीजन होता है, जब हमको फैक्टराइजेशन बोलेगा तो हम फैक्टर की तरह करेंगे। तो x+1 हो गया। अब यहाँ पे पहले 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले फुर्सत में 3 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक और पावर चाहिए, तो 3x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 3x², इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये 3x² प्लस 3x हो गया। अब यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, ताकि हम माइनस करें तो ये पूरा पूरा कट जाए, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस होगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पे आपका 2x आएगा और साइन आपका माइनस करेगा, क्योंकि यहाँ ये माइनस बड़ा है। इसको अगर इसको और डिटेल में समझना है तो मेरे स्पेशल लेक्चर उसको ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे माइनस कर दिया, अब यहाँ पे 2 है तो चुपचाप 2 लिख दिए, यहाँ पे x है तो x लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी x यहाँ मौजूद है। अब साइन हमें देखना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे ही माइनस आना चाहिए, तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया, ये -2x हो गया। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, -2 हो गया। अब जब इसको माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये आपका 1 आ गया। तो इस तरह देख रहे हैं कि आपका जब डिवाइड करें तो क्या आ रहा है, 3x - 2, और ये हमारा x+1, और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, आपका रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। तो इस तरीके से हमको लॉन्ग टर्म में डिवीजन करना है, रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करना है। ये कुछ नहीं था, आप जानते हैं कि आप पहले भी कर चुके हैं, जब आप डिवाइड करते थे, जैसे 15 की जब हम बात कर रहे थे तो 6 × 2 प्लस आपका रिमाइंडर 3 बच रहा था, तो इसको हमने क्या बोला था, ये आपको हमने डिवाइडेंड बोला था, अगर आपको याद हो। इसको हमने डिवाइज़र बोला था, इसको और ये क्वोशंट आता है आपका, ठीक है। फिर आपका रिमाइंडर होता है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको px = qx और gx अप टू यू gx qx प्लस रिमाइंडर rx, ये सारे फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म रिमाइंडर थ्योरम है। आपको अगर जब रिमाइंडर थ्योरम से सवाल हल करने के लिए बोला जाएगा तो इस तरीके से करेंगे। इसकी खासियत क्या है, देखिए इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, a = bq + r। यहाँ पे हर टर्म का अपना मतलब है। यहाँ पे हमने a को डिवाइड किया है, b से मल्टीप्लाई q आया है और रिमाइंडर r बचा है। इसको इक्लिड थ्योरम बोलते हैं, जब आप हाई स्कूल में जाएंगे तब देखेंगे। यहाँ पे खासियत क्या होती है, जो r होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, और यहाँ पे जो b होता है b से छोटा होता है। तो अगर इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये क्या होगा, ये जो r होगा ये rx होगा। अगर आपने यहाँ पे आपका ये अगर डिवाइज़र है तो डिवाइज़र से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा या उसके बड़ा होगा। इस थ्योरम का ये मतलब होता है, इसको इक्लिड थ्योरम भी बोलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको करिए और करने के बाद मुझे बताइए कि आप कहाँ तक पहुँच पाए और कहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। अब यहाँ पे अब आपको बता दें, जैसे रिमाइंडर थ्योरम हमने कर लिया है और आप बहुत अच्छे से जानते हैंगे। यहाँ पे एक थ्योरम दी गई है आपको, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है ये देखिए। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। यहाँ पे a आपका रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x - a देन द रिमाइंडर इज pa। चलिए ये थ्योरम मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि थ्योरम का मतलब क्या और कहना क्या चाह रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमने मान लिया कि एक पॉलिनोमियल है px और ये x - a से डिवाइड होता है, और डिवाइड होने पे जो क्वोशंट आ रहा है वो qx आ रहा है और जो रिमाइंडर बचा है वो rx बन रहा है। ये सारे x के फंक्शन फॉर्म में है, जैसा कि पहले हमने लिखा था। हम क्या देखते हैं कि x - a की जो डिग्री है वो 1 है। अगर इसकी डिग्री 1 है और हमने आपको पहले ही बताया, तो r यहाँ पे जो rx होता है, ये rx जो होता है ये 0 से बड़ा होता है या तो उसके बराबर होता है, और आपका x - a जो यहाँ पे है उससे छोटा होता है। अब ये x - a की वैल्यू 1 है तो ये rx हो गया लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे rx की वैल्यू क्या रेंज हो सकती है, ये rx आपका 1 से छोटा होगा और 0 के या तो बड़ा होगा बराबर होगा, तो एक ही वैल्यू बचती है, rx आपका 0 हो जाए। अगर rx 0 होता है, इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, px = x - a × qx प्लस rx। यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि ये जो पावर है, ये यहाँ पे समझिए ये पावर है, इसकी पावर 0 हो रही है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है तो हम इसको सिंपली r लिख सकते हैं x की एनी वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो अपने आप 0 हो जा रही है, तो r ही बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं x की, जहाँ पे x = a हो, तो pa क्या हो जाएगा, pa = यहाँ पे a - a × qx प्लस r।
ये तो आपका 0 हो गया, इसका मतलब पी ए जो होगा वो आर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर x माइनस ए आपका डिवाइड करता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो आपका जो जो रिमाइंडर होगा वो आर होगा, जो कि मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको करने की कोशिश कीजिए और बताइए मुझको। चलिए यहाँ पे थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम वो देख लेते हैं। आपको मैंने डिवाइड का कॉन्सेप्ट बता दिया। फैक्टर थ्योरम कहती है कि इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, देन फर्स्ट क्या है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। अगर पी ए इज इक्वल टू 0 होगा तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, और उल्टा भी होगा। अगर x माइनस ए इसका फैक्टर होगा तो पी ए इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम एक चीज प्रूफ करेंगे, दूसरी अपने आप हो जाएगी। अब पहला वाला प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए कि यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिख ली, पी एक्स ये डिवाइड हो रहा है x माइनस ए से, जो कि Q क्वोशंट दे रहा है, मतलब इतना, फिर रिमाइंडर हमारे पास पी ए बचा है। अब यहाँ पे देखिए बाय द रिमाइंडर थ्योरम हमने लिख दिया, अगर पी ए इज इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस 0। आपको पता है यहाँ पे ये जो आपका x माइनस ए, अगर इसको नंबर फॉर्म में लिखे तो इसको 2 और ये फंक्शन को x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि आपको 2 अगर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 इंटू 3 करते हैं तो 6 आता है। ये सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी होती है, जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई होकर इसमें आता है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होने के बाद तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। x माइनस ए इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब इसका एक फैक्टर होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया, अगर पी ए इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए उसका मतलब x की किसी एक वैल्यू के लिए अगर पी ए इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। उसका उल्टा भी कर सकते हैं, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसको देखिए, नहीं आता तो बताइए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको उसको फैक्टर कैसे करने हैं वो देखने की बोला गया है। यहाँ पे कहा गया आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। अगर x माइनस ए इसका एक फैक्टर है तो आपको पता है कि पी एक्स यहाँ पे लिखा मैंने, पी एक्स का मतलब क्या है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। आपको मैंने क्या बताया, अगर x माइनस ए इसका एक फैक्टर है तो x की क्या वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर इसका एक फैक्टर है तो p1 0 होना चाहिए, जैसे बताया। तो अगर p1 0 है तो चलिए यहाँ पे वैल्यू 1 रखने की कोशिश करते हैं। 3 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये माइनस 4 हो गया, ये के हो गया, ये 0 आ गया। ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया प्लस के इज इक्वल टू आपका 0 आ गया, तो के की वैल्यू -3 हो गई। तो ये तरीका था सॉल्व करने का। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि अगर मिडिल टर्म को भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। बट आप ये भी समझ लिए, अगर फैक्टराइजेशन की बात करें तो अगर कोई वैल्यू उसके फैक्टराइज है तो वो उसके इक्वल हो जाएगी 0 और पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपका 1 हो जाएगा। कुछ फैक्टराइजेशन के सवाल हैं, उसको आप करना चाहे तो खुद से कर सकते हैं, बहुत आसान होते हैं उसको फैक्टर करना। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्या है कि हमको फैक्टराइजेशन करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको याद हो बचपन में आप क्या करते थे या पिछले क्लासेस में क्या करते थे, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, जैसे कि हमारे पास ये इस तरह का दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, अगर आप याद हो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इस तरह का जब हम करते थे तो आपको याद होगा कि आप इसको मल्टीप्लाई कर देते थे तो 6 आ जाता था। तो 6 को यहाँ पे जो 5 होता था उसको ऐसा लिखते थे कि ये जो लास्ट टर्म हो, इनका जो सम आए 3 + 2 हो जाए और इनका जो प्रोडक्ट हो वो 6 हो जाए। तो इस तरीके से हम करते थे। तो अगर हम इसको इस लैंग्वेज में जो हमने यहाँ पे लिखा है, अगर इस लैंग्वेज की यहाँ की बात कर रहे हैं तो हम कुछ इस तरीके से किया करते थे कि हमारा जो यहाँ पे देख रहे हैं आपको, हमारा इस तरह का हम करते थे कि जो LX हो, LX AX प्लस BX के फॉर्म में आ जाए, जहाँ पे जो आपका M हो, M A इंटू बी का प्रोडक्ट हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो 5 हो, 5 यहाँ पे AX प्लस BX मतलब 3 + 2 का फॉर्म हो जाए, जहाँ पे 3, यहाँ आपका ये 3 है, ये 2 है, और ये आपका क्या हो जाए, और M जो हो जो प्रोडक्ट हो। तो इसी को चलिए आगे सॉल्व करते हैं और हम इसको कैसे क्यूब रूट के लिए या हायर पावर के लिए यूज़ करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट हो रहा है LX प्लस M, तो अगर इसको हम ब्रेक कर पा रहे हैं x प्लस ए
और x प्लस बी के फॉर्म में, ये हमने मान लिया है कि इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमको ये मिलता है। चलिए अब अगर फैक्टराइज करने पे ये मिल रहा है और यहाँ पे क्या है कि a और आप चलिए a b और c जो हमारा कांस्टेंट है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये मान ली, ये दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से हम ब्रेक करते थे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे x प्लस 3 और ये x प्लस 2 आएगा। तो ये एक फॉर्म हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसको टिपिकली हमारा जो पॉलिनोमियल होता है हम उसको उसके फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये मालूम है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और हम मान लेते हैं कि ये अगर हम ब्रेक करते हैं तो पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस के फॉर्म में ये आएगा। मतलब इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो इस तरीके के कोई फॉर्म में आएगा। चलिए हम इसको थोड़ा और डिटेल में आपके लिए लिख दे ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी रहे। क्या है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो कुछ इस तरीके से फॉर्म मिलता है, पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस, ये हमको मिलता है। चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं, इसको हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पी एक्स को आर एक्स प्लस एस हो गया प्लस क्यू को आर एक्स प्लस एस हो गया। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आप देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया पी आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एस एक्स प्लस ये हो गया क्यू आर एक्स प्लस क्यू एस। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया पी आर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए आपका पी एस प्लस क्यू आर को एक साथ लिखते तो ये हमारे पास एक्स आ जाता है और ये हमारा क्यू एस आ जाता है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो ए हमारा क्या आ गया, पी आर आ गया, और बी हमारा क्या आ गया, पी एस प्लस क्यू आर आ गया, और हमारा सी क्या आ गया, क्यू एस आ गया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बाय कंपेयरिंग और कोफिशिएंट हमने सब कंपेयर कर दिए तो इस तरीके से हमारा आ गया। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो b है, b इज द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म टू नंबर्स पी एस एंड क्यू एस हुज प्रोडक्ट इज उस प्रोडक्ट, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो ए सी आ जाता है। अब देखिए पी आर इंटू क्यू एस करते हैं तो वो ए सी आ जाता है, वो यहाँ वाले जो फॉर्म लिखे थे वो वही आ गया। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए कि हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट हम निकाल लें, सम ऑफ द टू नंबर, सॉरी, तो हम क्या निकालें, सम ऑफ द टू नंबर निकाल लें और उसका प्रोडक्ट निकाल लें। तो अगर वो मैच कर जाता है तो उसको हमको सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाएगा। जैसे ये वाला देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसी को यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं। इसको हम मिटा नहीं, इरेज नहीं कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे जाने देते हैं और यहाँ पे सिर्फ आपको हम इसको इस फॉर्म को सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 30 हो जाता है। अब 30 का आपको ये जो 17 है, 17 यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपको 13 का ऐसा हमको फैक्टराइजेशन करना है कि सम आपका 17 है और प्रोडक्ट 30 है। तो वो कैसे आएगा, आप देखिए इसको अगर करें तो 15 प्लस 2 आपका 17 होता है और 15 इंटू 2 आपका 30 होता है। तो इसका मतलब अगर हम 17 की जगह पे क्या लिखते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द नंबर क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द नंबर इज 15 प्लस 2 और यही इसका प्रोडक्ट होगा। बहुत सिंपल सा है और कुछ नहीं करना आपको। आगे भी और देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा है यहाँ पे आपका 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो करने की जरूरत नहीं ना, हम नहीं करते हैं इसको आगे। ये हम इसको लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। बस ये ध्यान रखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस में आना चाहिए, माइनस है तो माइनस में आना चाहिए। अब इसको देखिए यहाँ पे 6 इंटू 3 ये हो गया 3 इंटू 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ से ला रहा हूँ इस 6 को, यहाँ पे हमें इसका एलसीएम लेना है। तो 2 3 6 और 3 1 3, तो ये दो नंबर मिल गया। अब इनको अगर हम सम करते हैं तो ये हमारा जो सम आएगा 3 प्लस 2 y प्लस 6, इसका प्रोडक्ट तो 6 हो ही गया। तो ये एक तरीका हो गया आपका। आगे और एक आध हो तो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे हम इसका फैक्टराइज, अब इसका क्या करना है आप ये समझिए कि एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस
142x माइनस 120। इसमें अभी क्या दिक्कत आएगी आपको, इसमें एक प्रोडक्ट हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो अभी तक जो आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का बताया है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक का नहीं बताया है, तो इसको पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना पड़ेगा, फिर उसको हमें जो बाद में आएगा उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम पीछे सॉल्व करके आए हैं। और इसको सॉल्व करने का हमने क्या तरीका बताया था कि जो पी एक्स की वैल्यू हमको जीरो इक्वेट करनी पड़ेगी, तो जिस x की वैल्यू के लिए जीरो होगा वो उसका एक फैक्टर होगा, जो कि पहले हम पढ़ के आए हैं। तो चलिए हम x की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं, अगर p जीरो निकालते हैं तो क्या आता है, 0 माइनस 23 इंटू जीरो प्लस 142 इंटू जीरो माइनस 120। इसका मतलब ये नहीं हुआ, तो ये एक आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तो p की किस वैल्यू के लिए ये 0 आएगा, फिर लिखते हैं p1 लिखते हैं, तो ये हो गया 1 क्यूब माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 माइनस 120। तो ये क्या हो गया, 1 क्यूब माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। तो अगर आप देखें तो ये प्लस प्लस जुड़ गया, 143 हो गया, ये माइनस 143 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा जो p1 है, px है, वो 0 हो जाता है। इसका मतलब x इसका एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं थ्योरम के हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, ये x माइनस 1 से इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद आपको ये मिलेगा। अब ये जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, अब इसको फैक्टर करना आपको आसान है। आप कैसे करेंगे आपको पता है इसका। अब जैसे यहाँ पे आपको 120 मिल गया, अब इसको कैसे करेंगे, हम 120 का एलसीएम लेंगे, तो ये आपका 60 हो गया, ये आपका 30 हो गया, फिर अब 2 से करते तो ये 15 हो गया, फिर 3 से करते ये 5 हो गया, ये 5 से करते 1 हो गया। अब आपको यहाँ पे लाना है 22 प्लस में आना चाहिए। हमने बोला ना कि बीच वाला जो b है ये सम होना चाहिए, तो 22 कैसे आएगा। अब देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 10 प्लस 12 आपका 22 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा। इसका मतलब आप 10 प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका, उसके बाद आप उसको नॉर्मली उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप चैनल के वेबसाइट पर जाके या चैनल की साइट पर जाके मेल भी देख सकते हो, मेल भी कर सकते हैं हम लोग को। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।